हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके लेखपाल एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा वाला प्रायद्वीपीय प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी गोवा या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय प्रदेश कौन सा है। तो याद रखिएगा कि सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय प्रदेश जो है वो आंध्र प्रदेश है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता कि सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा गुजरात है। तो यहाँ पर प्रायद्वीपीय शब्द जोड़कर आपके क्वेश्चन में हेरफेर किया गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, कर्क संक्रांति कब होता है? ऑप्शन आपके सामने 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 21 जून या फिर ऑप्शन डी 22 दिसंबर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21 जून। दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कर्क संक्रांति कब होता है। तो याद रखिएगा कि कर्क संक्रांति 21 जून को होता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि मकर संक्रांति कब होता है, तो याद रखिएगा 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने यूरिया, ऑप्शन बी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी अमोनिया या फिर ऑप्शन डी पिक्रिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमोनिया। दोस्तों, याद रखिएगा कि मछलियों में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य में उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा यूरिया होता है। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन बी या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन बी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें विटामिन B2 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, धनुष टंकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्लेग, ऑप्शन बी टिटनस, ऑप्शन सी क्षय रोग या फिर ऑप्शन डी कुष्ठ रोग। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टिटेनस। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो टिटेनस होती है इसे धनुष टंकार भी कहा जाता है या फिर लॉक जॉ भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस रोग को काली मौत कहा जाता है, तो याद रखिएगा कि जो प्लेग रोग है इसको काली मौत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? ऑप्शन आपके सामने त्वचा रोग, ऑप्शन बी टिटेनस, ऑप्शन सी उच्च रक्तचाप या फिर ऑप्शन डी श्रवणहास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टेटनस। दोस्तों, याद रखिएगा कि ज्यादा ध्वनि के प्रभाव से त्वचा रोग हो जाता है, उच्च रक्तचाप होता है यानी कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, साथ ही साथ आप बहरे होने लगते हैं और आपको ध्वनि कम सुनाई देने लगती है। लेकिन टेटनस का कोई प्रभाव इससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, DDT का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन आपके सामने मूलर, ऑप्शन बी जी डिलर, ऑप्शन सी हाफमैन या फिर ऑप्शन डी वाटसन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूलर। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो DDT है ये कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता था, लेकिन अभी इस पर बैन लगा हुआ है और याद रखिएगा इसका आविष्कार मूलर ने किया था। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के कितने मीटर गहराई पर जाने से 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 32 मीटर, ऑप्शन बी 132 मीटर, ऑप्शन सी 65 मीटर या फिर ऑप्शन डी 165 मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 32 मीटर। दोस्तों, याद रखिएगा कि मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और अगर हम पृथ्वी से 32 मीटर ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा, और अगर हम 165 मीटर गहराई पे जाएंगे तो 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी के कितने मीटर गहराई पर 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा 32 मीटर पर बढ़ जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान घट जाता है, तो याद रखिएगा 165 मीटर घट जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जलप्रपात किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने जोग जलप्रपात, ऑप्शन बी शिव समुद्र जलप्रपात, ऑप्शन सी गोकक जलप्रपात या फिर ऑप्शन डी धुआंधार जलप्रपात।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जोग जलप्रपात। दोस्तों याद रखिएगा कि जो जोग जलप्रपात है ये शरावती नदी पर है और कर्नाटक में है, और याद रखिएगा कि इसी का दूसरा नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। अगला क्वेश्चन, सफेद मरुस्थल किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने थार का मरुस्थल, ऑप्शन बी कच्छ का रण, ऑप्शन सी लूनी या फिर ऑप्शन डी पामीर का पठार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कच्छ का रण। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कच्छ का रण है यह गुजरात में है और इसे सफेद मरुस्थल कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दुनिया की छत किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा पामीर के पठार को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन आपके सामने उपसौर, ऑप्शन बी अपसौर, ऑप्शन सी उपभू या फिर ऑप्शन डी अपभू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपभू। दोस्तों याद रखिएगा कि दो क्वेश्चन आपसे अलग अलग टाइप के पूछे जाते हैं, एक तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में और दूसरा पृथ्वी और सूर्य के बीच में। याद रखिएगा कि जब पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपभू कहा जाता है, और जब पृथ्वी और चंद्रमा की अधिकतम दूरी होती है तो उसे अपभू कहा जाता है। इसी प्रकार से जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है, और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर कहा जाता है। तो चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपके सामने झींगा पालन, ऑप्शन बी डॉल्फिन पालन, ऑप्शन सी शैवाल पालन या फिर ऑप्शन डी नमक उत्पादन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झींगा पालन। दोस्तों याद रखिएगा कि झींगा मछली जो है इसके पालन के लिए चिल्का झील फेमस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नमक उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है तो याद रखिएगा गुजरात है। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप पर पठारों की अधिकता है? ऑप्शन आपके सामने यूरोप, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी एशिया या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। दोस्तों याद रखिएगा कि अफ्रीका में पठारों की अधिकता है और एशिया में पहाड़ियों की अधिकता है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी दिल्ली या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम। दोस्तों याद रखिएगा कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन आपके सामने अजमेर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी मुंबई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है वो गोरखपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। दोस्तों याद रखिएगा कि ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है और ये प्रशांत महासागर में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है तो याद रखिएगा कि मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है और इस ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी भाग में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन आपके सामने जय संहिता, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी राजतरंगिणी या फिर ऑप्शन डी चंडी शतकम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जय संहिता। तो याद रखिएगा कि महाभारत का जो पुराना नाम है वो जय संहिता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है तो याद रखिएगा पाणिनि की रचना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि राजतरंगिणी किसकी रचना है तो याद रखिएगा कल्हड़ की रचना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि चंडी शतकम किसकी रचना है तो याद रखिएगा बाणभट्ट की रचना है। अगला क्वेश्चन, तूतीय हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने इब्न बतूता, ऑप्शन बी अमीर खुसरो, ऑप्शन सी तानसेन या फिर ऑप्शन डी सम्राट अशोक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमीर खुसरो। दोस्तों याद रखिएगा कि अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी या फिर ऑप्शन डी हर्षवर्धन।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिकंदर लोदी। दोस्तों याद रखिएगा कि आगरा नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, वाचस्पति पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हिंदी, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी संस्कृत या फिर ऑप्शन डी सिंधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संस्कृत। दोस्तों याद रखिए कि जो वाचस्पति पुरस्कार है ये संस्कृत साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? ऑप्शन आपके सामने गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी पेशीय ऊर्जा या फिर ऑप्शन डी घूर्णन ऊर्जा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों याद रखिएगा कि जब किसी भी ऊर्जा में हमारी शरीर की ऊर्जा ऐड हो जाती है तो वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होती है। जैसे जो बच्चों में गाड़ी होती है, जो बच्चों का खिलौना होता है, उसमें जब चाबी भरी जाती है तो उसमें हम अपने हाथ से चाबी को भरते हैं, यानी कि उसमें हमारी एनर्जी ऐड हो जाती है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। इसी प्रकार से जो तीर धनुष होता है, इस तीर धनुष में क्या होता है, इसे भी हमें अपने हाथ से खींचना पड़ता है, यानी कि हमारी एनर्जी इसमें ऐड होती है तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। लेकिन जो हवा होती है, जो बहता हुआ जल होता है, इसमें हमारी कोई एनर्जी ऐड नहीं होती, इसलिए इसमें गतिज ऊर्जा होती है। तो अगर आप इस पहचान को अच्छे से समझ जाते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, हैंसन रोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने प्लेग, ऑप्शन बी कुष्ठ, ऑप्शन सी पायरिया या फिर ऑप्शन डी टेटनस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुष्ठ। दोस्तों याद रखिए कि कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहा जाता है। आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि काली मौत किस रोग को कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारी मेहनत आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।